पहली मई को आप जो है कई जगह शहर के कई केंद्रों पर बिहार निर्माण व असंगठित श्रमिक यूनियन की ओर से सभा भी होगी और जुलूस प्रदर्शन भी किया जाएगा, ताकि मालिक वर्ग को यह याद रहे कि मजदूर वर्ग अपने संकल्प को भूला नहीं है कि शोषण पर आधारित व्यवस्था को मिटाने के लिए संकल्पबद्ध है। और उस दिन एकजुटता का भी दिवस इसको कहा जाता है कि सारे मजदूर एकजुट होंगे, मालिकों के लिए उस दिन काम नहीं करेंगे। साल भर तो मालिकों के लिए काम करते ही हैं और हमारी जो दुर्गति है सारे सभी जानते हैं। तो एक दिन अपने उत्सव के लिए, अपने पर्व के लिए और अपने भावी पीढ़ियों को बेहतर भविष्य के लिए और अपने पूर्वज के जो योद्धा रहे, उनके शहीद जो हमारे शहीद रहे, उनको याद करने के लिए हम आपसे अपील करते हैं कि पहली मई को सारे मजदूर ध्यान में रखें। पहली मई क्या होता है उसको कभी नहीं भूलें और इसको हमेशा मन में बैठा के रखे हैं पूरे दुनिया के मजदूरों का पर्व। दूसरी बात कि आज की जो स्थिति है साथियों, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में मजदूरों का आंदोलन उठ खड़ा हुआ है। मजदूरों के आंदोलन कब उठते हैं? जब उनका शोषण इतना बढ़ जाता है कि जब जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, जिंदा भी नहीं। अभी भी जो न्यूनतम मजदूरी है वह जो है सरकार श्रमिकों के और मालिकों के बीच जो 1957 में तैयार हुआ था जो नीति, उसके अनुसार 30,000 एक अकुशल श्रमिक को मिलना चाहिए। आज की जो महंगाई है, जो स्थिति है, जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, सारे को देख लीजिए तो आज 30,000 मिलेगा तो वह परिवार के साथ किराए में रह सकता है और नहीं तो फुटपाथ पर, पुल पर और इस तरह का कहीं मंदिर में सोना पड़ेगा अकेले परिवार गाँव छोड़कर। तो 30,000 अभी चाहिए, लेकिन सरकार किसकी है? पूंजीपति वर्ग की। उसने इसको नहीं माना, उसने इसको नहीं माना। 30,000 का मतलब क्या हुआ? 1,000 प्रतिदिन की मजदूरी होनी चाहिए। अभी 5 से 500 मिल जाए अफसर मजदूर का यही बहुत है, तो आधा है। तो आधा कहाँ जा रहा है? तो पूंजीपतियों की जेब में जा रहा है और उनका जेब फूलता जा रहा है। और जब जेब फूलता है तो सिर्फ जेब ही नहीं फूलता है, उनकी अकड़ बढ़ती है, उनकी धौंस बढ़ता है और उनका दमन बढ़ता है। जो अब कहाँ जाइएगा, आप काम के लिए पूंजी मेरे पास है, आप बेरोजगारी हैं और तब दावा करते हैं कि हम हैं तभी मजदूर हैं। मजदूर नहीं रहे तो फैक्ट्री और दौलत बनाया कौन? तो हमको यह याद रखना है। तो आज जो आंदोलन चल रहे हैं कि 10-11 हज़ार रुपये में परिवार के साथ 4,000 दिल्ली गुड़गांव में लोग खट रहे हैं। 12-12 घंटा काम करना पड़ रहा है। काम के दौरान आधा घंटा पेशाब पैखाना के लिए भी फुर्सत, महिला लोग काम कर रहे हैं उनको भी फुर्सत नहीं है। जो ही कोई जाएगा कोई कहाँ गई थी, कहाँ गया था, ऐसा माने पुलिस जैसा निगरानी। और 10-11 हज़ार रुपये वो अभी नियमित नहीं है। ठेकेदारी सिस्टम चल गया है, आप जानते हैं। ठेकेदार 3-3 महीना का बकाया रखे रहता है। और उसके बाद अगर सवाल उठाइए, मजदूर अकेले मजदूर की तो कोई हैसियत नहीं है। अकेले सवाल उठाने पर ठेकेदार मार पिटाई भी करता है। लेकिन इसीलिए मजदूर जहाँ भी संगठनबद्ध होता है, यूनियनबद्ध होता है, उसकी ताकत में इजाफा होता है। वो एक दीवार बन जाता है। उस दीवार से टकराना आसान नहीं होता, लेकिन अकेले तो किसी भी मजदूर की कोई हैसियत नहीं। संख्या हमारे 60 करोड़ आज देश में, 60 करोड़। लेकिन अगर सब छितरे रहे, संगठनबद्ध नहीं हुए, एकबद्ध नहीं है, तो हमारी कोई ताकत नहीं। हमारे सामने समस्या का पहाड़ है, तो हमारे सामने एकजुट होने के अलावा, संगठनबद्ध होने के अलावा, यूनियन में शामिल होने के अलावा और संघर्ष करने के अलावा कोई चारा नहीं। इसलिए हमका जब तक जीवन है, मजदूर के रूप में हमारा यह संघर्ष, यह मालिकों के खिलाफ संघर्ष, जिसको वर्ग संघर्ष कहते हैं, कि यह दो हित है। पूंजीपति वर्ग का अलग हित है और मजदूरों का अलग हित है। यह दोनों में कोई मेल नहीं है। यह दिन रात की तरह है। ये नहीं कि दोनों का हित एक है, दोनों का हित अलग है। मालिक का हित है कि कितना कम से कम मजदूरी देकर एक मजदूर को लिए चले, और मजदूर का हित है कि अधिक से अधिक ले, ताकि जिंदा रहने की स्थिति आए।
यह संघर्ष चलता है। आप रोज देखते हैं यहाँ पर कोई मजदूर कम पैसा नहीं चले जाते हैं, मान लिया काम बहुत दिन नहीं मिला है चल जाते हैं। यह मोल जोल होता है, श्रम शक्ति की बिक्री, जैसे मालों की बिक्री होती है तो श्रम शक्ति की बिक्री, मालिक देखता है कि कितनी ज़रूरत इसको है, उस हिसाब से आप भी देखते हैं कि हमको आज काम चाहिए चल देते। तो यह जो व्यवस्था है यह अमानवीय व्यवस्था तो है ही, शोषण की व्यवस्था तो है ही। तो इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने यह तय किया था कि इस पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वंस करके ही दम लेना है। और हमारा ध्येय है पूरे दुनिया के मजदूरों का कि पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वंस करके रहेंगे और एक ऐसा समाज जिसमें कोई वर्ग नहीं है, कोई शोषण नहीं है और एक समाजवादी समाज बनाएंगे। यह हमारा ध्येय है। और इस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो साथियों, इस बात को संक्षेप में यही याद रखिए कि 1 मई को भूलना नहीं है। हम मजदूरों का, पूरे दुनिया के मजदूरों का त्यौहार है, पर्व है और यह शोषण की व्यवस्था को मिटाने के संकल्प का पर्व है कि हम और अपने योद्धाओं का, जो वीर योद्धा हमारे रहे हैं, एक से एक लड़ाइयाँ लड़ी। आप जानते हैं 1917 में मजदूरों ने रूस में पूंजीपति वर्ग के शासन को उठा कर अपना राज बना लिया। कोई बेरोजगारी नहीं, कोई वेश्यावृत्ति नहीं और 17 से 53 तक चला। मालिकों को बर्दाश्त नहीं हुआ और चारों ओर से हमला कर दिया, 10-12 देश थे इसको ध्वस्त कर देना। तो यह संघर्ष है और हमारे पास क्या खूबी है? ताकत, संख्या है, लेकिन वह ताकत में कब बदलेगी? जब संगठनबद्ध हो, एकजुट। तो यह याद रखना है कि एकजुट होकर 1 मई को आप जो है इस इलाके में मुन्ना चक जो देख रहे हैं सारे लोग, उस दिन काम नहीं कीजिए, वहाँ पहुँचिए 8 बजे। हम लोग जो है आपस में चर्चा करके एक प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मालिकों को दिखाएंगे कि मजदूर सोया नहीं है, जगा हुआ है। और कहीं तो मालिकों की मनमानी बढ़ने लगती है, जो मजदूर को मई दिवस पर भी मालिकों के लिए काम कर रहा है, इनका त्यौहार है, कोई गम नहीं है, तो उसको क्या चिंता? तो चिंता तो हमको अपनी होनी चाहिए कि हम अपने पर्व को बेहतर तरीके से बनाएं। तो हम आपसे एक बार फिर अपील करते हैं कि पूरे मजदूर का, जो अपने भारत के मजदूरों पर दमन हो रहा है, उसका भी विरोध करने के लिए, और सारे फैक्ट्रियों में हड़ताल आंदोलन चल रहा है, उसका पूरे मजदूर वर्ग में भाईचारा का होना चाहिए। एक मजदूर पर कहीं के शहर के मजदूर पर हमला होगा, अगर दूसरा मजदूर नहीं उठेगा तो मालिक और दमन करेगा। अगर हम कहीं मजदूर पर दमन होता है, दिल्ली में दमन हो रहा है, गाजियाबाद में दमन हो रहा है, हम पटना में यहाँ प्रदर्शन करते हैं, तो मालिकों के ऊपर दबाव पड़ता है, मजदूर जो है वहाँ विरोध करना। लेकिन हम सोए हुए रहेंगे कि आज गाजियाबाद के मजदूर पर मार पड़ रही है, कि पटना के मजदूरों पर मार पड़ रही है, तो मालिकों की चांदी है, मालिक यही चाहते हैं, हम यह नहीं चाहते। इसलिए साथियों, 1 मई को आप मुन्ना चक जुटिए, मजदूरों पर जो दमन हो रहे हैं मालिकों द्वारा, उनकी पुलिस द्वारा, उसका विरोध करें और अपने पूर्वजों की शहादत को याद करें और समाजवादी समाज बनाने के लिए संकल्प लेने के लिए जुटे। और वहाँ पर हम लोग एकजुट होकर नारा लगाएंगे, पूंजीवाद मुर्दाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।